हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोगों की तैयारी भी उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और बस आप जैसे ही तैयारी ये कर रहे हैं ना, बट आपको कंटिन्यू ऐसे ही करते रहना है, तब तक करते रहना है जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए। ऐसा नहीं करना है कि आपने एक दिन पढ़ा और 2 दिन नहीं पढ़ा, ऐसा मत करना है। आपको भले ही चाहे 4 घंटे पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ना है। कब तक पढ़ना है? जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। एग्जाम तक आपको रेगुलर पढ़ना है। ठीक है, तो आप देखेंगे रिजल्ट आपका एकदम बहुत ही अच्छा आएगा। वैसे बच्चे क्या करते हैं, एक दिन 10 घंटे पढ़ेंगे और बाद में सो जाएंगे 2-3 दिन के लिए, तो फिर उनका किया कराया सब बेकार हो जाता है। आप भले ही चाहे कम पढ़ो, लेकिन लगातार पढ़ो। बेटा कंटिन्यूअसली किसी भी काम के लिए बहुत अच्छी होती है। आपने कहानी भी सुनी होगी, रैबिट और कछुए वाली, खरगोश और कछुए वाली कहानी भी सुनी होगी। तो जो बेटा लगातार निरंतर जो मेहनत करता है, उसको सफलता जरूर मिलती है, कंपेयर टू डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस आपको मेहनत नहीं करनी है, कंटिन्यूअस मेहनत करनी है। तो बेटा आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाले हैं, जो जैसा कि हमने कहा ना कि इस समय हम आपको ऐसी ऐसी वीडियो ला के देंगे, ताकि आपका जो पेपर में जितने भी जिस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग वो सब आपके क्लियर हो जाए। जैसे कुछ आज हम आपको ऐसे क्वेश्चन बताते हैं कि जैसे रिएक्टेंट दिया गया होता है, तो बताओ बेटा फिर प्रोडक्ट क्या होगा, है ना? तो बीच में उन्होंने पहले रिएक्टेंट दे दिया, फिर बताओ ए क्या होगा या बी क्या होगा, या फिर ए और बी को जब रिएक्ट करवाया जाता है तो सी ये बनता है, तो बताओ ए और बी क्या रहा होगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है वो हम आपको बताते हैं। तो इन रिएक्शन को बेटा ध्यान से सुनिएगा, और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन को देखते हैं बेटा, ये पहली रिएक्शन। ठीक है, चलो देखिए बेटा, ये कोई रिएक्शन गिवन है, तो आपसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन में आइडेंटिफाई ए बी सी। इस रिएक्शन में आपको बताना है आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई आर एंड आर डैश। इस रिएक्शन में बेटा आपको ए बी सी डी ई आर और आर डैश बताना है। ठीक है, तो सुनो बेटा, इसमें होगा क्या। पहले तो हम आपको बताते हैं बेटा, जब ब्रो ये साइक्लो ब्रोमोहेक्सेन है, इसकी रिएक्शन जब Mg के साथ करवाएंगे, तो ये पहले स्टेप में ये जुड़ जाएगा, और जब ऐड हो जाएगा तो बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा कुछ इस तरीके से MgBr। ठीक है, अब MgBr की रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाई जाती है, तो बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, OH यहाँ देना है, H यहाँ देना है, तो जो B बना प्रोडक्ट है वो आपका बेटा कुछ इस तरीके का बन जाएगा MgOH। पहला उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आपको। फिर दूसरा प्रोडक्ट इसमें इन्होंने कहा है कि जब RBr Mg की रिएक्शन ड्राई ईथर के साथ करवाते हैं तो C बनता है, तो बेटा C बनता है, तो इसका मतलब है RMgBr। C जो बना है वो RMgBr। फिर बेटा इन्होंने कहा है कि RMgBr की रिएक्शन जब D2O के साथ करवाते हैं तो ये बनेगा, तो R फिर क्या रहा होगा। अब R बेटा आप क्या लोगे, R की जगह पर आप लोगे CH3 CH CH3। ठीक है, R बराबर क्या हो सकता है, CH3 CH CH3 R की बाकी MgBr लगा दो, यहाँ पर MgBr लगा दिया। अब इसकी रिएक्शन बेटा किसके साथ करवा दिया आपने, D2O के साथ, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो बेटा D इधर देना है और OD इधर देना है, तो क्या बन गया CH3 CH3 CHD CH3 CH CH3D बन गया, और MgODBr निकल जाएगा। थर्ड स्टेप में इन्होंने कहा है कि R डैश X की रिएक्शन जब सोडियम ईथर के साथ करवाते हैं
तो फिर ये वाला प्रोडक्ट बनता है। कुछ ध्यान आ रहा हो आपको तो पता होगा ये रिएक्शन जो है वो वुड्स रिएक्शन हो है, क्योंकि यहाँ एक मॉलिक्यूल लिया है, यहाँ दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं। इसका मतलब बेटा आर डैश क्या रहा होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आर डैश जो रहा होगा वो बेटा कुछ इस तरीके से रहा होगा, CH3 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 एक्स, ये रहा होगा। अगर R डैश एक्स, इसके बेटा दो मॉलिक्यूल ले लो, जब दो मॉलिक्यूल ले लिए इसकी तो यहाँ क्या होगा, एक्स यहां से निकलेगा, Na यहां से निकलेगा, 2NaX निकल जाएगा, दो मॉलिक्यूल एक और एक दो, दो मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाएंगे। तो R डैश की वैल्यू क्या होगी, ये वाली होगी R डैश की वैल्यू। अब इन्होंने फिर कहा यही R डैश एक्स की रिएक्शन यदि Mg के साथ करवा देते हैं तो बेटा जानते हो क्या बनेगा, R डैश Mg। अब इसका सिंगल मॉलिक्यूल लेंगे तो बेटा D जो आपका बनेगा वो बन जाएगा CH3 CH3, यहाँ पर भी CH3 आएगा, और इस R को अलग हटा देते हैं, CH3 यहाँ पे लिख देते हैं R एंड R डैश। अब बनेगा बेटा CH3 और X आपने ये ले लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, Mg के साथ करवाएंगे ना, तो बन जाएगा ये बेटा बन जाएगा आपका MgX बन जाएगा, MgX। देखो R डैश की जगह पर तो ये लिया आपने और इसकी रिएक्शन Mg के साथ करवाई तो CH3 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 MgX बन गया। फिर इसकी रिएक्शन यदि आप वाटर के साथ करवा देंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आपको यहाँ OH देना है और इधर बेटा H देना है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने है, बन जाएगा ये प्लस का MgOH निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले स्टेप में इसको ऐड किया, ये बना A, और इसके वाटर के साथ रिएक्शन की तो B बन गया। फिर RBrMg की रिएक्शन ड्राई ईथर के साथ की तो C बना। इसमें R क्या हो सकता है, R इसमें CH3 CH3 लेंगे, बाकी MgBr है, D2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये बन जाएगा आपका। फिर R डैश की X की रिएक्शन सोडियम ईथर के साथ करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट बनता है। तो R डैश X क्या होगा, इसका मतलब सोडियम ईथर के साथ करवाइए, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम ईथर के साथ, मतलब वुड्स रिएक्शन हो रही, तो बेटा R डैश, इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे। अब R डैश क्या हो सकता है, CH3 इसके दो मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन करवाई तो बेटा ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये आपका R डैश हो गया। अब इसी R में तो एक मॉलिक्यूल, अभी इसके साथ में दो मॉलिक्यूल लिए तो ये बना। अब सिंगल मॉलिक्यूल लेंगे, Mg के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो प्रोडक्ट आपके सामने। तो उम्मीद है ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसी ही रिएक्शन अभी हम आपको कुछ और बताते हैं, तब तक इतना नोट करिए बेटा। देखिए ये जो रिएक्शन लिखी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की है, और एज इट इज पूछी जाएंगी, यदि आपके बोर्ड में आएगी ना तो बिल्कुल एज इट इज पूछी जाएगी। तो देखिए पहली रिएक्शन क्या है, आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा, ये रिएक्शन हमने पढ़ाई भी है कि जब प्रोपाइल क्लोराइड की रिएक्शन Na के साथ करवाते हैं तो बेटा क्या बनेगा, ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, तो बेटा क्या होगा, ICl की जगह पर और Cl I की जगह पर आ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 I प्लस का NaCl निकल जाएगा। दूसरी रिएक्शन है बेटा, इथेनॉल लिया गया है और हीट करवाया है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो रिएक्शन है इसमें Br जो है और OH, इसमें K जो है वो Br के साथ नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंस आपने इथेनॉल की ली है, तो क्या होगा, एल्कीन बन जाएगा। Br यहाँ से निकलेगा, Br K के साथ नहीं जाएगा, Br यहाँ से जाएगा और ये तीनों कार्बन में से कहीं से भी निकल जाएगा। मान लो H यहाँ से निकल गया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेटा आपका कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 प्लस का HBr। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा Na यहाँ से निकलेगा और Br यहाँ से निकल जाएगा, तो बन जाएगा CH3
CHOH यहाँ ऐड हो गया, CH2CH3 प्लस NaBr, NaBr। अब बेटा एक्वस इथेनॉल के साथ KCN की रिएक्शन जो है वो इथाइल ब्रोमाइड के साथ करवाई है। तो एक्वस वर्ड जहां भी होगा इसका मतलब ये होता है बेटा कि एक्सचेंज होना। अब देखो क्या होगा, के यहाँ से और Br यहाँ से, के Br निकल जाएगा तो CH3 CH2 Cn बन जाएगा प्लस का KBr यहाँ निकल जाएगा। ये देखो सोडियम सॉरी ये है C6H5ONa, ये रोना है, इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं। कुछ ध्यान आया, ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, ईथर बनता है। तो Na यहाँ से निकलेगा, Cl यहाँ से निकलेगा, बन जाएगा बेटा C6H5O, C2H5 प्लस का NaCl निकल जाएगा। ये रिएक्शन कुछ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जेंस रिएक्शन है, SOCl2 के साथ करवाते हैं। तो बेटा क्या होगा, CH3 CH2 CH2 OH हटेगा, Cl जुड़ेगा यहाँ पर, प्लस SO और एक ऑक्सीजन ये SO2 प्लस का HCl निकल जाएगा। ये पराक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, और पराक्साइड का मतलब होता है बेटा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। तो देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, H पर होता है बेटा पॉजिटिव, Br पर आएगा निगेटिव, तो Br बेटा CH2 से जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 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 Br बन गया। अब ये वाली HBr के साथ रिएक्शन करवाइए तो बेटा अब ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है बेटा इधर ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ 2 प्लस आई इफेक्ट लगे हैं, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, H पर पॉजिटिव आता है, Br पे नेगेटिव। अब बेटा नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा, तो देखो बन जाएगा ये CH3 CH नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा H, तो ये CH2 आ जाएगा। फिर बेटा C से जुड़ा है CH3 और इसी C से जुड़ेगा Br, ये देखो Br जुड़ गया और इसी से जुड़ गया CH3, ये Br लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये जो रिएक्शन है आपको समझ में आई होगी। तो आज हम लोगों ने जो नेमिंग रिएक्शन में कुछ नेमिंग रिएक्शन भी हैं और इनकम्प्लीट रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नए नए क्वेश्चनों की वीडियो हम आप तक भेजते रहेंगे, बट आपको वीडियो में लगातार बने रहना है और आप अपने सुझाव मैसेज के माध्यम से दे सकते हैं कि जो भी चीज आपको पढ़नी है वो प्लीज हमें मैसेज के माध्यम से जरूर बताएं। आपके मैसेज का रहेगा इंतजार, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ में, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।